आज हम बता रहे जा रहे हैं आपको आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र। जैसे आवेशों का कोई निकाय है जिसमें कितने आवेश हैं Q1, Q2, Q3, Q4, जिनकी किसी बिंदु P से दूरियां क्रमशः क्या है R1P, R2P, R3P, R4P। अब बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो बिंदु P पर कुल तीव्रता क्या होगी? P पर परिणामी तीव्रता E बराबर सभी तीव्रताओं का बीजगणितीय योग, अर्थात सभी सदिशों को हम बीजगणितीय रूप से ऐड कर देंगे। E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। इसी प्रकार अगर n है तो n तक हम इसे समेट कर देंगे। ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत बल रेखा क्या है? वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखा जिस पर एक स्वतंत्र पृथक्कृत धन आवेश चलता है वैद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। जैसे किसी वैद्युत क्षेत्र में यदि एक पृथक्कृत स्वतंत्र धन आवेश Q0 है, जिसे हम क्या कहेंगे? परीक्षण आवेश। अब यह परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखने पर जिस दिशा में जाता है, मान लीजिए इस दिशा में जा रहा है, तब इस दिशा में जो इसके चलने की दिशा है उसको मिलाने वाली जो रेखा है वही क्या है? वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा। और यह किस दिशा में जाती है? जिधर तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई। एकल आवेश की वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। एकल आवेश जैसे एकल धन आवेश है, तो एकल धन आवेश की वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी? यहाँ से निकलकर अनंत तक जाएंगी, क्योंकि इसके लिए ऋण आवेश कहाँ पर होता है? अनंत पर। लेकिन इनकी संख्या जहाँ तक सघन होती है, जैसे यहाँ तक इनकी सघनता ज़्यादा है, तो इनका वैद्युत क्षेत्र क्या कहाँ तक होगा? इतनी डिस्टेंस तक। इसी प्रकार एकल ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से आकर यहाँ इकट्ठी हो जाती हैं। अब जहाँ पर इनकी सघनता ज़्यादा होती है वहाँ तक इनका वैद्युत क्षेत्र होता है। क्षेत्र रेखाओं के गुण। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है? देखिए, पहला गुण है धन आवेश से चलकर ये ऋण आवेश पर समाप्त होती है। धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही ऋण आवेश पे समाप्त हो जा रही है। और दूसरा गुण है एक दूसरे की ओर खींचने का प्रयास करती हैं, जिसकी वजह से विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। जैसे अगर एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है, तो यहाँ जो चलेगी बल रेखा इस पे जाके समाप्त हो जाएगी और फिर ये ऐसे जाती हुई इस पे लचक जाएगी, इसकी ओर खींचेगी ये, जिससे कि विपरीत आवेशों में आकर्षण का गुण होता है। एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। समान आवेशों में प्रतिकर्षण का यही कारण है। जैसे एक प्लस आवेश है, प्लस आवेश, ये प्लस आवेश, तब यहाँ से बल रेखा चलेगी, यहाँ पहुँचते पहुँचते मुड़ जाएगी, क्योंकि ये दूर हट रही है एक दूसरे से, इस वजह से। और इसी वजह से समान आवेशों में प्रतिकर्षण का गुण होता है। अब इनके बीच में कहीं न कहीं एक ऐसा बिंदु होगा जहाँ पर परिणामी तीव्रता क्या होगी? E बराबर 0, जिसे हम कौन सा बिंदु कहते हैं? उदासीन बिंदु। यह जो n है यह क्या है? उदासीन बिंदु है। और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का चौथा गुण है ये खुला वक्र बनाती है। किस तरह का? खुला वक्र बनाती है। वैद्युत फ्लक्स क्या है? किसी बिंदु पर क्षेत्र के अभिलंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। अर्थात एक बार फिर से, किसी बिंदु पर क्षेत्र के अभिलंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। गणितीय रूप से, जैसे कोई वैद्युत क्षेत्र है E, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और इसमें कोई क्षेत्रफल है S। अब इससे गुजरने वाला अगर कुल फ्लक्स हमें निकालना है, फ्लक्स को हम कैसे लिखेंगे? डेल फाई से। छोटे क्षेत्रफल अगर डेल्टा S से गुजरने वाले फ्लक्स की मात्रा डेल फाई बराबर
वेक्टर ई डॉट डेल एस, या डेल फाई बराबर हो गया ई डेल एस कास थीटा, जहाँ थीटा वेक्टर ई व एस के बीच का कोण है। अब हम बात करेंगे विशेष स्थितियों के बारे में। विशेष स्थितियां क्या? जब ई व डेल एस के बीच कोण थीटा बराबर कितना है 0 अंश है, तब डेल फाई बराबर क्या आएगा? डेल फाई बराबर वेक्टर ई डॉट डेल एस से आएगा आपका ई डॉट डेल ई एस कास 0 बराबर आएगा ई इंटू डेल एस, क्योंकि कास 0 का मान क्या होता है 1। और दूसरी स्थिति, जब थीटा बराबर 90 डिग्री, तब डेल फाई बराबर आएगा आपका 0, क्योंकि कास 90 बराबर 0। ये विशेष स्थितियां हैं। बाकी अन्य सभी कोणों के लिए भी कास थीटा का मान रखकर आप ज्ञात कर सकते हैं। अब वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? डेल फाई बराबर होता है ई डेल एस कास थीटा, जहाँ थीटा एक कोण है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा कास थीटा का। और विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। और क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, जहाँ ई बराबर होगा न्यूटन प्रति कूलाम और डेल एस बराबर क्या? मीटर स्क्वायर। इसलिए इसका क्या आ गया फ्लक्स का मात्रक? डेल फाई बराबर न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, या लिखिए हम न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम।